आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद के रहस्य, आयुर्वेद का विज्ञान, आयुर्वेद का दर्शन, हम इनके विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने अभी चर्चा, आपने इससे पहले जो चर्चा सुनी कि किस तरह से पथ्य और हितकारी आहार से हमारा जीवन सुखी और स्वस्थ रह सकता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विरुद्ध आहार के विषय में। किस तरह से पथ्य और हितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, तो किस तरह से हमारे दोष हैं सम अवस्था में बने रहते हैं। उसी प्रकार से जो अपथ्य और अहितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य का नाश हो जाता है और दोषों का प्रकोप होता है। इसीलिए यह आहार भी अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे उसमें दोष देने वाले आहार बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु भारतवर्ष के हिसाब से जिन जिन आहारों को हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन आहार में से जो लाभकारी आहार हैं, जो आपस में विरुद्ध आहार हैं, लाभकारी आहार की हमने चर्चा की, विरुद्ध आहार की जो प्रकृति के स्वभाव से ही दोषों का प्रकोप करने वाले आहार हैं, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। जो रोग कारक होते हैं, भारी हो जाते हैं, फिर वो हमारे लिए अपथ्य होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए त्याज्य हो जाते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से अकेले तो बहुत ही लाभकारी होते हैं, परंतु कभी कभी वो स्वास्थ्य को भी बढ़ाने वाले हो जाते हैं, पर दूसरे पदार्थों के साथ यदि उनको मिला दिया जाता है तो वो गड़बड़ कर जाते हैं। या अलग ऋतु में कुछ अच्छी चीज़ होती है, वो गर्मी में खाएं तो लाभ देगा, सर्दी में खाएं तो फिर वो नुकसान देगा। तो इसमें हमको ध्यान देना चाहिए। और इस विषय में ये क्या है कि जाकर के अलग ऋतु में एक ही पदार्थ का सेवन करने से लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं, और इसीलिए इनको हम विरुद्ध आहार भी कहते हैं। ये विरुद्ध आहार कहलाते हैं, और ये जाकर के हमारे पूरे सिस्टम को दूषित करते हैं। मुझे एक कहानी की स्मरण हुई, वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि एक कहावत है कि बोले राजस्थान में एक राजस्थान की बात है, कोई वैद्य जी थे, उनका एक शिष्य था। वैद्य जी बड़े प्रतिष्ठित और माने हुए जाने हुए वैद्य थे। वो चिकित्सा के लिए किसी रोगी ने बुलाया, वो गए। उसने कहा कि मेरे पिताजी को पेशाब रुका हुआ है या पेट में बड़ा अफारा है, बड़ी परेशानी हो रही है। तो वो बहुत परेशान हुए, तो उन्हें जा कर के उसने कहा कि ठीक है वैद्य जी, मेरे पिताजी को ठीक करिए। तो बहुत बड़े वैद्य थे, उनका शिष्य था, पीछे वो खड़ा देख रहा था। वैद्य जी गए, जा कर के उन्होंने कहा देखा अफारा हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है, पेट फूला हुआ है, यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई खरबूजे का छिलका पड़ा हुआ है? उन्होंने कहा भाई हाँ खरबूजा पड़ा है। तो गर्मी के मौसम में खरबूजा मिलता था, खरबूजे को ला करके उन्होंने उसको घिसा करके पानी में और गिलास में भर करके पिला दिया। वो क्योंकि गर्मी से पेशाब रुका हुआ था, अफारा हो रहा था, वो खरबूजे से उसका पेशाब खुल के हो गया, अफारा की शांति हो गई, बड़ी तृप्ति हो गई। शिष्य ने सोचा कि खामो खामे बताओ इतनी छोटी सी चीज़ के लिए गुरुजी को लेकर के आए, गुरुजी की ऐसे ही पूजा करते हैं और गुरुजी की इतना सम्मान होता है। उसने सोचा गुरुजी बनने का तो बड़ा सरल उपाय है, क्योंकि कई चेलों को लगता है गुरुजी बनना तो बहुत सरल है। तो उसने भी ऐसा सोच लिया कि मैंने तो सीख ली वैद्य, बहुत ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ऐसा कहते हैं कि सर्दी में फिर एक को किसी को ऐसी परेशानी हुई, अफारा हुआ, चेले ने सोचा तो गुरुजी ने मुझे सिखा दिया है। तो उन्हें कहा कि गुरुजी इस बार मैं जा करके चिकित्सा करके आऊँगा। वो चला गया, चला जाकर कहा भाई बताओ क्या परेशानी है। उसने कहा सर्दी का मौसम था, उसने कहा इसको अफारा सा हो रहा है और पूरा इसके पेड़ों में दर्द है। उसने कहा कि जा करके लाओ खरबूजा के छिलका लाओ। खरबूजा का छिलका ले आए, बेचारा ढूंढ ढांड के घास करके पिला दिया। सर्दी का मौसम था और अफारा हो गया, वो कूदने फांदने लगा, परेशान हो गया। फिर वो गुरुजी के पास पहुंचा, बोला गुरुजी क्या करूं, वो तो दवाई तो वही दी थी जो आपने कहा था, पर अब तो परेशानी हो गई, मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं। तो फिर गुरुजी पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई क्या था। उन्होंने देखा नाड़ी, बोला खरबूजा लाओ। तो चेला देख रहा खरबूजे का छिलका मंगा रहे हैं गुरुजी, ला कर बोला इसको पीसो, घोट दिया। चेला देख रहा, बोला गुरुजी वही काम करा रहे हैं, वो तो बिगड़ हो गया। बोला इसको गर्म पानी में उबालो, पका करके फिर पिला दियो, ठीक हो गया, क्योंकि सर्दी की वजह से हो रहा था। तो इसीलिए गुरु होता है, चेला होता है, और कई बार थोड़ी सी अज्ञानता में कई सारी चीज़ें बिगाड़ कर देती हैं। तो ये आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी सी बात है। यानी कि गर्म पानी से एक चीज़ को पिला दो तो अलग काम करेगा, ठंडे पानी से पिला दो तो और कुछ गुण करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक पदार्थ कहीं लाभ करता है तो दूसरी जगह हानि पहुंचाता है। इसीलिए ये विरुद्ध आहार जो है, इनका हम विरुद्ध आहार कहते हैं। किसके साथ क्या लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये जा कर के हमारे रस, रक्त, मांस, धातुओं जो है उनको दूषित करते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं, मलों को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं। कई बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति के कारण भी बनते हैं। हालांकि
कई बार हमको एकदम पता नहीं चलता कि ये बीमारी क्यों हुई है, क्या कारण है। क्योंकि हमारे पास भी जो बहुत सारे रोगी आते हैं, आप लोग जब आते हैं ना, आते ही सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि आचार्य जी ये बीमारी हमको क्यों हुई, हमको ही क्यों हुई। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आचार्य जी देखो वो सब कुछ खाता है, अन्न शंड खाता है, वो ना पथ्य करता है, ना परहेज करता है, ना संयम है, ना सदाचार है, जिंदगी के अंदर सारे कुकर्म बोले वो करता है, पर वो हिष्ट पुष्ट है, मोटा तगड़ा है, और बोले मैं सब ध्यान रखता हूँ, परहेज भी करता हूँ, पथ्य भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ, जब भी करता हूँ तब भी करता हूँ, तो भी बोले हम ऐसे सूखे सड़े से कमज़ोर से क्यों हैं। मेरे भाई आज तो तुम कब तब कर रहे हो, वो शायद पिछले तुमने जो बिगाड़ करा होगा उसका तुम भोग रहे हो, और जो आज बिगाड़ कर रहे हो पहले उसने तब किया होगा, आज उसका खा रहा है, पर उसका संचित है, संचित तो कभी ख़त्म हो जाएगा, पर तुम संचय कर रहे हो आगे तुम्हारा वो काम जरूर आएगा। इसलिए क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम पिछले जन्म को मानते हैं, इसीलिए हमको आयुर्वेद की दृष्टि से ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम प्रयास ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा शरीर ठीक है तो मैं बिल्कुल अपथ्य खाना शुरू कर दूं, विरुद्ध आचरण करना शुरू करूं, विरुद्ध आहार लेना शुरू करूं। नहीं मेरे भाई, समय रहते ही चेतने को ही बुद्धिमत्ता कहा गया है। आयुर्वेद यही तो कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब तो यह है तुम अभी ठीक हो, अभी सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, अभी आपको बेहोश नहीं होना है, सावधान होना है। इसीलिए बार बार आयुर्वेद में जो विरुद्ध आहार के विषय में बहुत चर्चा की गई है, क्योंकि ये तुरंत प्रभाव नहीं डालते। आप कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने खा ली ना, मैंने खा लिया, दही भी पी लिया, ऊपर से दूध भी पी लिया, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। अभी जो मैं बताने वाला हूँ विरुद्ध आहार के विषय में, आपको लगेगा ये तो हम हर रोज ही करते हैं, इससे तो हमारा कुछ बिगाड़ होता नहीं है। पर ध्यान रखना मेरे भाई, तुरंत प्रभाव न भी पड़े, धीरे धीरे सेवन से शरीर में दुष्प्रभाव जरूर पड़ता है। वो आपको दिखाई दे नहीं दे, आपको महसूस हो या नहीं हो, ये जाकर के धातुओं को दूषित करते ही रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो विरुद्ध आहार है विविध रोगों के कारण बनते रहते हैं। ये बहुत सारे रोगों का कारण विरुद्ध आहार ही है। तो इसके विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि विरुद्ध आहार, जैसे कि हमने बात की, जो हमारे लिए जो पथ्य आहार हैं, हितकारी आहार हैं, वो किस तरह से हितकारी हैं। हमने भोजन के विषय में भी हमने चर्चा की। तो विरुद्ध आहार के लिए आयुर्वेद में कहा कि देश की दृष्टि से भी कुछ विरुद्ध होते हैं। जैसे नमी प्रधान स्थानों में जहाँ ज़्यादा नमी है, वहाँ पर जहाँ पर सीलन है, ऐसे जो देशों में या बरसात का मौसम है उस समय पर स्निग्ध पदार्थ हैं या फिर शीतल पदार्थ हैं या फिर शीत गुण वाले पदार्थों का जो सेवन है वो देश की दृष्टि से निषेध किया गया है। काल की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे सर्दी में शीतल चीज़ों का खाना या रुक्ष या रस प्रधान हल्के पदार्थों का सेवन करना, ऐसा माना गया है कि वह शीत ऋतु के अंदर भारी पदार्थों का सेवन, गरिष्ठ आहार का सेवन, पौष्टिक पदार्थों का सेवन कहा गया है। तो उसके विरुद्ध सेवन करोगे तो काल के विरुद्ध होने से आपको शरीर में लाभ नहीं देगा। इसी तरह से जैसे पाचक अग्नि की दृष्टि से भी, जैसे मंद अग्नि वालों के लिए भारी भोजन, जिसका पहले से दस्त लग रहे हो, उसको खिला दो लड्डू, उसको खिला दो पेड़े, फिर वो परेशान हुए बिना नहीं रहेगा, परेशान होता हुआ घूमेगा। और जो हट्टा कट्टा पहलवान है, तुम खील पतासे खिला दो, वो बेचारा भूखा मरेगा, वो कहेगा मेरा तो पेट भरा ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना है कि किसके लिए क्या द्रव्य लाभकारी है, उसकी पाचक अग्नि किसकी कैसी है, उसके आधार पर हमको भोजन करना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से भी जैसे मैंने बताया कि आपको समान मात्रा में शहद और घी लेने से उसको कहा गया कि वो विष हो जाता है, और अमृत विषम मात्रा में लेने से अमृत होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो हमको ध्यान रख करके लेना चाहिए। सात्विक दृष्टि से यानी कि लाभ की दृष्टि से, जैसे प्रतिदिन चावल खाने से अभ्यासी व्यक्ति को एकदम तुरंत गेहूँ जौ खिला दो, या जो जौ खाने वाला आदमी है, हरियाणा का आदमी को भेज दो बंगाल में, कभी तेरे को डेली भात खाना है, उसकी बेचारी की हवा खुशक हो जाएगी। बिहार वाले को उठा करके ला, बोले तेरे को चावल भात खाने को नहीं मिलेगा, तेरे को रोटी खानी है, तो परेशान हो जाएगा। साउथ वाले को लाकर कह दे भाई तेरे से कल से इडली बड़ा सांभर डोसा कुछ नहीं मिलेगा, तेरे को इन चपातियों में गुजारा करना, वो परेशान हो जाएगा। चपाती वालों को ले जाकर सुदूर दक्षिण में कहो मेरे को इडली बड़ा सांभर ही खाना, 2 दिन तो खा लेगा, तीसरे दिन कहेगा हाय भगवान इससे मेरे को बचा दो। क्योंकि यह हमारी जो प्रकृति है व्यक्ति की, जो उसके आहार की, हमारी शरीर की प्रकृति के अनुसार भी हमको भोजन बिल्कुल ध्यानपूर्वक बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। दोषों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जो वात प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं, उनके द्वारा जो वात वर्धक जो पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए। कफ वाले प्रकृति को कफ बढ़ने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करने चाहिए। हमने ऋतु के विषय में, दिनचर्या के विषय में हमने काफ़ी चर्चा की है। और इसी तरह से संस्कार या पाक की दृष्टि से भी, जैसे खट्टे पदार्थ को तांबे के बर्तन रखेंगे तो खटाखट वो खटास जाते हैं, अम्ला जाता है, वो नहीं लेना चाहिए। वो
पॉइजन हो जाता है, पीतल के बर्तन में पका करके नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत विशद रूप से वर्णन किया हुआ है। इनका हम बेसिक नॉलेज रखें, बेसिक ध्यान रखें, बेसिक सावधानी रखें, ये बहुत ज़रूरी है। कहा वीर्य की दृष्टि से कि वीर्य, जैसे हमने कहा था गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के विषय में हमने बात की है, ये हमने आपसे काफ़ी चर्चा की है। वीर्य उसके जो उसका जो पदार्थ का जो प्रकृति है ना, मूल प्रकृति, उसको शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, 2 प्रकार से आयुर्वेद में वर्णन है और हम जानते हैं। तो उन शीत वीर्य के पदार्थों के साथ कहा कि उष्ण वीर्य वाले पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। जैसे शीत वीर्य जो है संतरा है, मौसमी है, अनानास है, तो इसी तरह से कहा कि थोड़ा उष्ण वीर्य क्या है, दही है, लस्सी है, तो इनके साथ सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार कोष्ठ की दृष्टि से, यानी कि क्रूर कोष्ठ वाले, जैसे उनको, जैसे पहले से जिसको कब्ज है, कब्ज को बढ़ाने वाले प्रक्रिया वाले चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जिसको किसी को कब्ज हो, कब्ज वाले को खिला दो यदि आप उड़द, तो कब्ज बढ़ेगा। कब्ज वालों को आप और खिला दो रूखी सूखी चीज़ें, कब्ज बढ़ेगी। दस्त वालों को पिला दो दूध, तो दस्त बढ़ेगा। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि जो क्रूर कोष्ठ वालों को हमेशा मल विसर्जन की क्रिया की जो स्वाभाविक कठिनाई होती है, ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना है। और इस तरह से मध्य कोष्ठ वालों को, कफ बहुल उदर वालों को व्यक्ति को भी मल विसर्जन क्रिया में कुछ कठिनाई होती है, तो इस तरह से लघु कब्ज कारक वातवर्धक कफ वर्धक पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार जिनको मृदु कोष्ठ है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको मल विसर्जन में आराम से हो जाता है, या जिनको दस्त लगे होते हैं, उनको थोड़ा सा जो रेचक द्रव्य हैं, चरपरे द्रव्य हैं, उनका सेवन नहीं कराना चाहिए। उनको कोष्ठ की दृष्टि से वो विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से जो शारीरिक अवस्था की दृष्टि से भी, क्योंकि बहुत सारे जो भोजन हैं वो शारीरिक अवस्था की दृष्टि से भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे अधिक चर्बी वाले मोटे व्यक्तियों को स्निग्ध पदार्थ, जो मोटे हैं उनको घी है, मक्खन है, तेल है, थोड़ा सा कम रखना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो बहुत कृष्ण हैं, दुबले पतले लोग हैं, उन मनुष्यों को रूखे सूखे या बहुत ही ऐसे हल्के पदार्थ हैं, उनका सेवन से भी बचना चाहिए। यानी मोटे को मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ नहीं खानी है, पतलों को और पतले हो जाए ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखना, यानी कि शरीर के प्रकृति के हिसाब से भी हमें जो अपथ्य हैं उनको हमको समझना है। क्रम की दृष्टि से, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, क्रम की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने दिनचर्या रात्रिचर्या की बात करी है, पर आयुर्वेद ने कहा कि ये भी एक क्रम है कि सुबह उठ करके क्या करें, सुबह उठ करके पहले खाना खाएं, ये क्रम नहीं है, ये भी आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। हालांकि मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको लगेगा कि यदि हम कहें कि सुबह उठ करके आपको पहले खाना खाना है फिर नहाना है, तो आप कहेंगे कहीं ऐसा होता भी है क्या? पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना के अंदर एक परिपाटी है, रात को खाना खाने के बाद नहा करके सोते हैं। वो परंपरा में है, यदि वो आयुर्वेद को जानते होते तो कभी ऐसा ना करते हैं। तो ये क्रम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्य कर्म में सुबह उठना, पहले कुल्ला करना, फिर पानी पीना, फिर मलमूत्र का त्याग करना, फिर स्नान करना, अंजन करना, जूते धारण करना, ये हम आपको स्वस्थ वृत्त के अंदर में दिनचर्या के अंदर बता चुके हैं। तो बाद में नाश्ता करना, सुबह कैसा नाश्ता करना है, दोपहर को कैसा खाना है, रात को कैसा खाना है, यही तो क्रम है, यही तो विधि है, यही तो दिनचर्या है। इसका पालन करना न करना जो है वो अपथ्य कहलाता है। अपथ्य आहार के विषय में चर्चा करते जाना जरूरी है कि यहाँ विविध तरह के कारणों से वह अपथ्य माना गया है। इसमें कई सारे कारण ऋषियों ने आयुर्वेद में गिनाए हैं, विशेष करके जैसे निषेध की दृष्टि से। यानी ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, उनके सेवन के बाद कि उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, यानी कुप्रभाव से बचने के लिए दूसरे पदार्थ का सेवन करना चाहिए, या किसी पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी है, जैसे हमने मान लीजिए हमने घी खा लिया, चिकनी चीज़ खा ली, तो बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो उससे इसका कुप्रभाव का होगा। यदि आपने कोई चीज़ खा ली है, आपको बहुत प्यास लग रही, ठंड जैसे आपने कोई चिकनी चीज़ ही खा ली, अब थोड़ा सा यदि बहुत प्यास लग रही, गले में कुछ हुआ, तो थोड़ा गर्म पानी पीजिए, तो पथ्य है। यानी एक ही पानी का सेवन कर रहे हैं, एक भोजन के बाद में हमने उसके बाद में किसी पदार्थ को लिया या नहीं लिया, इस नियम का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी को कहा कि यह निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार हैं, यानी कि कुछ खाने के बाद में जो नहीं खाना है, इस क्रम को ये कहते हैं कि निषेध की दृष्टि से वो विरुद्ध आहार है। जैसे इनका घी के बाद ठंडे जल आदि पदार्थों का सेवन करना, घी के बाद में गर्म जल लेना, गर्म पेय लेना, ये विधान है। इसी तरह से गेहूँ है, जौ है, इनसे बने हुए जो गर्म पदार्थ हैं, यदि आप गर्म चीज़ खा रहे हैं,
खाते खाते यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो यह बहुत ही विरुद्ध है। इसी तरह से भोजन के बाद में व्यायाम करना ये अत्यंत हानिकारक है। यानी कि किस कर्म के बाद में कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। आहार के बाद में मार्ग गमन, भोजन, इसी तरह से चिल्लाना, कूदना, दौड़ना, भारी काम करना, ये सब बहुत सारे कार्यों को आयुर्वेद के अंदर एकदम निषेध किया गया है। और इसी तरह से कहा कि कुछ जो अपथ्य जो होते हैं उसमें पकाने वाले ईंधन की दृष्टि से भी अपथ्य कहा गया। जैसे कि ईंधन भी, पकाने वाला भी हमारे यहाँ इसीलिए काष्ठ में पकाने का विधान था। जब हम औषधियाँ भी बनाते हैं ना आयुर्वेद के अंदर में, कई बार कई औषधियों को बनाने के लिए सुनिश्चित लकड़ियों का विधान है। जैसे हम भस्म में भी बनाते हैं, कहा उपले कंडे कैसे होना चाहिए, बोले जो जंगल में चरने वाली गाय हैं उन गायों के उपलों को इकट्ठा करके उन कंडों से पकाना चाहिए। ऐसे लकड़ी के लिए कहा इसको आम्र की लकड़ी का धूम्र देना चाहिए, इसको पीपल की लकड़ी का देना चाहिए, इसको बरगद की लकड़ी का देना चाहिए, इसको जो है इस जैसे आंवले के लिए जो च्यवनप्राश आदि रसायन के लिए जब प्रयोग होता है तो कहते हैं कि पलाश की लकड़ी के अंदर खोखला कर करके उसके अंदर आंवले को भरना चाहिए। सुनने में तो ये बात साधारण सी लगती है, परंतु जो ईंधन या जो उसके साथ जो जिस भी काष्ठ का संयोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। उसकी वजह से अपथ्य या पथ्य की तरह से वो हमारे शरीर में काम करता है। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए कोई भी पकाया हुआ भोजन है, बहुत कच्चा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पका हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, जला हुआ भी नहीं खाना चाहिए। यह भी दूषित ईंधन हो चाहे भोजन हो, ये दो ही बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि दूषित ईंधन भी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गैस में पका करके रोटी खाते हैं, गैस बनती है, सच बात है। जैसे ईंधन की दृष्टि से, मॉडर्न सिस्टम की दृष्टि से देखें तो कभी भी वो इसकी बात नहीं करेंगे ईंधन किसकी, वो बात करेंगे टेम्परेचर की। तो जिस टेम्परेचर में गैस में रोटी पकती है उसी टेम्परेचर में अग्नि में, लकड़ी में भी रोटी पक जाती है। परंतु लकड़ी में पकी हुई जो चीज़ है या चूल्हे में पकाई हुई जो सब्जी है, भोजन है, रोटी है, वो ज़्यादा लाभकारी होता है, वो ज़्यादा गुणकारी होता है। पर गैस में पकाई हुई चीज़ें जो है वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि कढ़ाई में पकाई हुई जो चीज़ होती है वो पकती है, कुकर में पकाई चीज़ हुई वो गलती है। तो गलाने में बहुत फ़र्क है, इसको समझिए। इसीलिए देखो हमारे ऋषि लोग कितने कितने दूरदृष्टा थे, कितने वो वैज्ञानिक थे, कितने वो ज्ञानवान थे, कितनी उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा थी। उनकी गहराइयों को समझने का प्रयास करिए। उन्होंने आज से हजारों हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि पकाने वाला ईंधन, पकाने वाली विधि, पकाने वाला द्रव्य, पकाने वाला पात्र, ये सब कुछ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में या बीमार करने में कारण है। इसीलिए कहा कि ईंधन और पकाने की विधि भी पथ्य और अपथ्य की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना है। इसी तरह से कहा कि संयोग की दृष्टि से कई बार क्या होता है कि एक पदार्थ के साथ एक को मिला दो तो वो कभी कभी नुकसान करता है। जैसे कभी कभी संयोग की दृष्टि से कुछ मिला दो तो लाभ करता है। तो अभी हम विरुद्ध आहार की बात कर रहे हैं, तो संयोग की दृष्टि से जैसे विरोधी चीज़, फिर बाद में हम बात करेंगे संयोग की दृष्टि से जो आपके लिए सहयोगी जो चीज़ है, संयोग से जो लाभकारी पदार्थ हैं, पथ्य हैं, उनकी बात करेंगे। तो जैसे संयोग की दृष्टि से जो विरुद्ध आहार हैं, जैसे कि खट्टे पदार्थ के साथ, दूध के साथ आप दूध में थोड़ी नींबू डाल दीजिए, फट जाएगा, वो विरुद्ध आहार है। इसी तरह से तरबूजा खरबूजा खा के दूध पी लो, जो वाटरमेलन वगैरह से दस्त लग जाएंगे, हैजा हो जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक है, आप उससे बचिए। ये सब पदार्थ जो है ये संयोग की दृष्टि से ये विरुद्ध माने गए हैं। और कई कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो हमारी रुचि के दृष्टि से भी वो बहुत ही विरुद्ध होते हैं या वो नुकसान देने वाले होते हैं। जैसे भोजन या रुचि, जैसे भोजन में चीज़ों को डालने से भोजन और अरुचिकर हो जाती है या भोजन में स्वाद भी खराब हो जाता है, जाकर के नुकसान भी करते हैं। तो उसको रुचि के दृष्टि से कहा वो अपथ्य माने गए हैं। इसी तरह से गुण संपत्ति कहा, यानी उत्कृष्टता की दृष्टि से जो कुछ द्रव्य बहुत उत्कृष्ट होते हैं उसके अंदर निकृष्ट चीज़ मिला दो। बहुत बेहतरीन यदि दही है, मान लो दही में आप ज़्यादा नमक डाल दोगे तो गुण के अंदर अवगुण हो जाएगा, वो उत्कृष्टता को कम करेगा। इसी तरह से कोई अब मीठा भी है
अब मीठे द्रव्य के साथ में एकदम मिर्ची को डाल दीजिए तो मीठे के गुणों को ख़त्म कर देगा। यानी गुण संपत्ति का अर्थ यही है कि उसकी उत्कृष्टता को जो बढ़ाने वाले द्रव्य हों उनको यदि आप नहीं मिलाते हैं तो वो उत्कृष्टता की दृष्टि से वो आपके लिए हानिकारक हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके लिए कहा कि विकार युक्त रस वाले द्रव्यों का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। वो रस की दृष्टि से, उसके गुण की दृष्टि से या उसके लाभ वो हानिकारक हैं। इसी तरह से विधि के दृष्टि से कहा कि ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है। हर कार्य की एक विधि होती है। विधि थोड़ी सी, आप मान लीजिए कि सब्जी पकाने से पहले हल्दी को सब्जी में छोंकते हैं तो हल्दी पक जाती है तो सब्जी अच्छी लगती है। जब सब्जी पकाते हैं जीरे को पहले भून देते हैं तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है। उसी जीरे को यदि सब्जी पकने के बाद में वो बाद में डाल दोगे तो फिर क्या होगा, वो सब्जी वे जो है ना जीरे आपको दांत में फंसेंगे, दांत को लगेगा, स्वाद भी नहीं आएगा, सारी सब्जी खराब हो जाएगी। ये विधि की दृष्टि से। इसीलिए हमारे यहाँ जो भोजन, जो पाक की विधि, पाक की कला, इसलिए तो कहते हैं भोजन की विधि। तो विधि हर जगह पर लागू हो जाती है। विधि तो व्यवहार में होती है, विधि बनाने में होती है, विधि जो है करने में होती है। तो भोजन संबंधी जो आचार संहिता का पालन, यानी बनाने की जो आचार संहिता है, किसको कौन से द्रव्य को कैसे डाल करके बनाना है, विधि है। कि कद्दू की सब्ज़ी बनानी है तो उसके अंदर आपको मेथी के छोंक लगाना, ये विधि है। उससे उसका वायु जो है दोष का शमन हो जाता है। समझ लीजिए कि आपको लौकी की सब्ज़ी बनानी है तो थोड़ा सा आप अदरक डाल दीजिए तो उससे उसका दोष का निराकरण हो जाता है, वह उसकी विधि है। तो बनाने की विधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे प्राचीन काल से परंपरा में आप देखिएगा कि किन पदार्थों में मीठा डालना है, किसी में नमक डालना है, किसी में खट्टा डालना। यूँ तो अलग बात है, गुजरात के भोजन में और दाल में भी थोड़ा सा मीठा जरूर मिला लेते हैं, पर वह भी कहीं ना कहीं कोई कारण है। वो विधि का हमको बहुत ध्यान रखना है। और इसके बाद में बनाने की विधि के साथ में खाने की विधि, कब कौन सा आहार लेना है, किस तरह से आहार लेना है, इसकी जो विधि है इसका हमको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम बनाने में विधि का पालन करेंगे, यदि सेवन में विधि का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो विरुद्ध आहार का दुष्प्रभाव है उससे हम बचेंगे। अन्यथा विधि ठीक ना होने से वो आहार हमको दुष्प्रभाव डालेगा ही डालेगा। इसलिए विधि सही हो ये ज़रूरी है, नहीं तो आहार के दुष्प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। तो हमने दुष्प्रभावों के विषय में आपको बताने का प्रयास किया। और अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि किन आहारों के साथ किसको नहीं लेना चाहिए। तो ये इस कड़ी को हम निरंतर आगे बढ़ा करके रखेंगे। आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। इस आयुर्वेद के दर्शन, इस आयुर्वेद के विज्ञान, इस आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों के साथ हम होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। ओम।